दुनिया के सामने एक बार फिर कोरोना का संकट खड़ा हो गया है। चीन में संक्रमण तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। जापान में रिकॉर्ड तोड़ मौतें हो रही हैं। इस बीच भारत में भी चौथी लहर का खतरा बढ़ गया है। एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि अगले 40 दिन बहुत मुश्किल होने वाले हैं, क्योंकि जनवरी में मामले बढ़ सकते हैं। पर क्यों आ सकती है नई लहर? चीन में जीरो कोविड पॉलिसी हटने के बाद संक्रमण बढ़ने लगा है। चीन सही आंकड़े नहीं दे रहा है, इसलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि वहां हर दिन लाखों नए मामले सामने आ रहे हैं और हजारों मौतें हो रही हैं। चीन के अलावा अमेरिका और जापान में भी संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। जापान में बुधवार को कोरोना से 415 लोगों की मौत हो गई। ये जापान में एक दिन में हुई मौतों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इन देशों में ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BF.7 संक्रमण बढ़ा रहा है। ये सब वेरिएंट कहीं ज्यादा संक्रामक है। इससे संक्रमित एक व्यक्ति 16 लोगों को संक्रमित कर सकता है। भारत में भी BF.7 के मामले सामने आ चुके हैं। सूत्रों ने बताया कि 2 दिन में विदेशों से आए 6000 यात्रियों में से 39 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। भारत ने चीन, जापान, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और सिंगापुर से आने वाले यात्रियों के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी कर दिया है। हालांकि एक सर्वे में सामने आया है कि 10 में से 7 भारतीय चाहते हैं कि चीन से आने वाली फ्लाइट को रोक ही दिया जाए। फिर भी सरकार ने अभी ट्रैवल बैन नहीं लगाया है। क्या रहा था 3 लहरों का ट्रेंड? पहली बार का ट्रेंड, देश में कोरोना का पहला केस 30 जनवरी 2020 को केरल में सामने आया था। पहली लहर का पीक 17 सितंबर 2020 को आया था। उस दिन करीब 98,000 केस सामने आए थे। 10 फरवरी 2021 से पहली लहर कमजोर हुई और मामले कम होने लगे। पहली लहर करीब 377 दिन तक चली थी। इस दौरान 1.01 करोड़ मामले सामने आए थे और 1.55 लाख मौतें हुई थी। हर दिन औसतन 412 मौतें हुई। दूसरी लहर का ट्रेंड, मार्च 2021 से ही संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने लगे। अप्रैल और मई में दूसरी लहर अपने चरम पर थी। 1 अप्रैल से 31 मई यानी कि 61 दिन तक कोरोना की दूसरी लहर ने जमकर तबाही मचाई। इस दौरान 1.60 करोड़ नए मरीज मिले। 1.69 लाख लोगों की मौतें हुई, यानी हर दिन औसतन 2769 मरीजों की मौत हुई। दूसरी लहर का पीक 6 मई 2021 को आया था। तब एक दिन में 4.14 लाख से ज्यादा मामले सामने आए थे। तीसरी लहर का ट्रेंड, ओमिक्रॉन की वजह से देश में तीसरी लहर की शुरुआत हुई। 27 दिसंबर 2021 से तीसरी लहर शुरू हुई। 21 जनवरी को इसका पीक आया। उस दिन 3.47 लाख मामले सामने आए थे। फिर संक्रमण कम होने लगा। तीसरी लहर संक्रामक थी, लेकिन जानलेवा नहीं थी। मात्र महीने भर में ही तीसरी लहर में भारत में 50.05 लाख नए मरीज मिल चुके थे, जबकि 10,465 लोगों की मौत हुई थी। क्या चौथी लहर शुरू हो गई? स्वास्थ्य मंत्रालय से मिले आंकड़ों के मुताबिक एक हफ्ते में भारत में कोरोना के मामलों में 21% से ज्यादा का उछाल आया है। आंकड़े बताते हैं कि 14 से 20 दिसंबर के बीच देश भर में कोरोना के 1083 मामले सामने आए थे, जबकि 20 से 27 दिसंबर के बीच 1317 मामले सामने आए हैं। हालांकि 14 से 20 दिसंबर के बीच 18 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। वहीं 20 से 26 दिसंबर के बीच 16 मौतें हुई हैं।